हाय एवरीवन, हेलो अवधेज 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिकर दिया रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, फेस्टिवल्स के लिए जमकर तैयारी कर रहे होंगे। सो बड़े बिजी जाते हैं ये वाले दिन, सफाई करना है, शॉपिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्साइटमेंट होता है। सो भाई ज़रूर से बताइए क्या कुछ तैयारी आप लोग कर रहे हो। एंड इस दिवाली के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पड़ रहे हैं। न्यू मून तो है ही है दिवाली के साथ में यहाँ पे 11/11 जो पोर्टल है उसकी भी शुरुआत हो रही है। और ये जो पोर्टल्स ओपन होते हैं ना डियर, सभी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को लेकर आते हैं। चेंजेस देखो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। वैसे तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, लेकिन कुछ चेंजेस हमारी ग्रोथ के लिए आते हैं, कुछ चेंजेस हमें कुछ लेसन्स देना होता है, कुछ में हमारी ग्रोथ भी होती है, कुछ में बहुत कुछ सीखना है, समझना है। तो वही देखने वाले हैं इस रीडिंग में कि दिवाली के साथ ये जो 11/11 पोर्टल है इसके साथ आप लोगों की लाइफ में कौन सी खुशियाँ आने वाली हैं और क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ गाइडेंस है, यहाँ पे एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट है ऑल ओवर। हेल्थ हो, करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मैं सारे ही टर्म्स में यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी। सो एज़ यूजुअल दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये वाला दिया आज आपको दिए से चूज़ करना है। एंड साथ में यहाँ पे है ये और नंबर्स डीओबी। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपकी डीओबी इनमें से कोई एक है तो आप देखो आप दोनों दिए में से भी कोई चूज़ कर सकते हो, जो भी दिया आपको ज़्यादा, जिसके भी कलर्स आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप डीओबी से अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन 2 के लिए ये है रेड एंड ग्रीन दिया एंड साथ में है यहाँ पे ये इवन नंबर डीओबी। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स जो भी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एज यूजुअल मिल जाएंगे। एंड गाइस जनरल रीडिंग है, सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो मैं आप सभी के लिए ये प्रे करती हूँ कि इस दिए की रोशनी की तरह ही आप सभी लोगों का जीवन रोशनी से भर जाए और जो भी नेगेटिविटी है, अंधकार है, वो आप सभी के जीवन से दूर हो, रोशनी की तरफ आप लोग आगे बढ़ें, सही रास्ते पर आगे बढ़ें, सही कर्म को करें, खुशियाँ आप लोग के जीवन में आए, सेहत आप लोग की अच्छी रहे और ढेर सारा आप लोग अपने जीवन में सफलता को हासिल करें। तो चलिए ये दिए को साइड से रख देते हैं ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर इनमें से है कोई आपकी डीओबी या फिर से दिए को आप लोगों ने चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कितनी पॉजिटिविटी होती है इनकी रोशनी में, इनकी लाइट में। ये अपने आप ही जैसे आपको होप्स देते हैं और ये फेस्टिवल्स भी जैसे हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, हमारी लाइफ में छोटी छोटी खुशियों के पल को ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट के दिवाली के साथ क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, गुड न्यूज़ आ रही हैं, सरप्राइजेज आ रहे हैं। 11/11 पोर्टल है, दिवाली है, न्यू मून है, तो क्या कुछ रहने वाला है आप सभी के लिए, तो ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट, द फूल। और ये अपने आप में ही न्यू बिगनिंग्स को बताता है, ज़ीरो से शुरू है। ये टैरो का सबसे फर्स्ट कार्ड है। सो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में स्ट्रांगली आप लोग के जीवन में एक न्यू बिगनिंग देख रही हूँ, जैसे आप फिर से चीज़ों को शुरू कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को भूल कर पीछे छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक ग्रेटफुल बहुत सारी चीज़ों को लेके जैसे अभी आप ग्रेटफुल हो और अब आप पॉजिटिविटी का सहारा ले रहे हो, आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। और पुराने गिले शिकवे जो भी आपकी लाइफ में थे, लोगों को लेके जो भी बैड एक्सपीरियंसेस थे, ट्रॉमा था, ड्रामा था, उस सब से ऑप्शन फर्स्ट अब आप लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी होप के साथ, बहुत सारे विश्वास के साथ। और अब आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है अपने ऊपर, डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ, बाकी सब फिर बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, नेक्स्ट है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स,
ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और दोनों साथ में आए हैं, वाओ। बहुत सारे प्यार को अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे लोग की अगर लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेके, या कुछ ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, या कुछ कंफ्यूजन हो रहा था, या फिर से आप लोग की फैमिली आपकी शादी के लिए एग्री नहीं कर रहे थे, या किसी और तरीके की प्रॉब्लम्स, ठीक है, सो एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं मैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर दूर होते हुए देख रही हूँ। आपको आपका लाइफ पाथ समझ में आ रहा है, आपको आपकी डेस्टिनी समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग फैसले ले रहे हो अपनी लाइफ में। यस, बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट आप लोगों की लाइफ पर है। मैं बताती हूँ। द एम्परर, द एम्परेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बस बीच में द मून आ गया है। ऑप्शन फर्स्ट, मतलब इस तरीके से ना शायद पहली बार ही हुआ है मेरे साथ कि एम्प्रेस एम्परर दोनों एक रीडिंग में आए हैं, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ, मतलब ये चारों लोग एक साथ एक रीडिंग में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, इस दिवाली के साथ आप लोग अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को, न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। काम की तरफ आप लोग अगर फोकस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे, मन नहीं लग रहा था काम में, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिविटी आ रही है, उसके साथ साथ फोकस भी आप लोगों का बढ़ रहा है। अपने काम की तरफ फोकस कर पा रहे हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पा रहे हो। दी मून की एनर्जीज मुझे अगेन यहाँ पे थर्ड पार्टी की तरफ बता रही है। देखो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसे केवल ऐसे नहीं कि हमारे पर्सन कहीं और डाउट करने लग जाओ, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दूसरे कारणों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर पाओगे कि लाइक ये है प्रॉब्लम की जड़, और अब हमें इसको सॉर्ट करना है, हमें इसके ऊपर काम करना है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगी और उसके ऊपर आप लोग काम करोगे। दी मून की सिचुएशन ऐसी है कि बहुत टाइम से कुछ ऐसा हो रहा था आप लोग के साथ कि आप कितनी ही कोशिश कर रहे थे, आप कितना ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन किसी भी चीज़ का जैसे आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। आप रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, लाइक किसी चीज़ का रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा था आप लोगों को। लेकिन अभी आप लोगों के लिए मैसेज ये कि कहते हैं ना, ये जो बुरा वक्त था आप लोग के जीवन से अभी कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। इतने सारे यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि न्यू बिगनिंग्स को बता रहे हैं, जो कि बैलेंस को बता रहे हैं, जो कि प्यार को बता रहे हैं, जो कि ग्रोथ को बता रहे हैं, जो कि फर्टिलिटी को बता रहे हैं। कुछ लोग के लिए ये फैमिली प्लानिंग भी है, बिकॉज़ यहाँ पे ये दोनों एनर्जीज़ भी साथ में हैं, ये दोनों एनर्जीज़ भी साथ में हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग भी है। शादी के लिए बातें आगे बढ़ाना भी है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए पिक कर पा रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हैं वो अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एक ही चीज़ कही जा रही है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, लाइफ में ना जब बहुत परेशान हो तभी भी हमको थोड़ा सा खुद को बैलेंस रखना चाहिए, है ना। और लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तभी भी हमको थोड़ा सा खुद के अंदर वो बैलेंस रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ये मेरी बात को आप लोग कहीं लिख लेना, कहीं ध्यान में रखना कि बैलेंस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे न्यूट्रल हो, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम कभी कभी खुश होते हैं ना, तो जल्दीबाजी में भी हम कुछ गलत कर लेते हैं, या हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उस वक्त भी हम कुछ गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। हालांकि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, डिसीज़न ले रहे हो, पावर में आ रहे हो, और फोकस बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एक काम करने की एनर्जी आप लोग के अंदर आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फिज़िकल ट्रेनिंग, फिज़िकल वर्क, अपना जिम, योगा, एक्सरसाइज, किसी तरीके से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी बॉडी को लेके, तो वो भी मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, शेप में आ रहे हो प्रॉपर। पता नहीं क्यों कुछ लोग के लिए मुझे ये एनर्जीज़, अगर आप लोग बॉयज़ हो तो जैसे
आप लोग को अपनी बॉडी बनानी है, कुछ भी इस तरीके के गोल्स हो सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप लोग फुलफ़िल कर पा रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन इस बीच में आप लोग बहुत ज़्यादा एक हेल्दी माइंड ऑफ स्टेट में कहीं ना कहीं टैप इन कर रहे हो। और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ है। तो ये पोर्टल भाई बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है, और अभी बस आपका ऐसा रहेगा भाई बहुत हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट बॉर्डम, solar plexus chakra. Okay, moving on. सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट डिस्कनेक्ट एंड बॉर्डम का कार्ड है। तो फिलहाल मुझे जैसे फील हुआ ना कि कुछ लोग यहाँ पे थोड़ी सी लेज़ी एनर्जीज में, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, काम में दिल नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अभी ये पोर्टल के साथ साथ एक काम करने की स्पिरिट कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर जागेगी। मेहनत, हार्ड वर्क, अपना पूरा जैसे टाइम शेड्यूल कर रहे हो, प्लानिंग से चल रहे हो। तो ये डिस्कनेक्ट से मुझे कनेक्ट वाली एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आप लोग के लिए है, और एक सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं किसी तरीके से लेके आप लोगों को अपनी लाइफ में आ रहा है। अभी फ़िलहाल जब आप रीडिंग देख रहे हो तब नहीं, लेकिन इस पोर्टल के बाद जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते हो ना, देखो पोर्टल शुरू होता है तो ऐसा नहीं है कि 12 नवंबर को ही सब कुछ बदल जाएगा। वो एनर्जीज जब जैसे पोर्टल ओपन हुआ तो वो धीरे 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 हम उस एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो वो धीरे 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 लास्ट ऑफ द नवंबर तक आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो मैं काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ आते हुए, और अगर कुछ लोगों के यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे ना, तो वो भी हील हो रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है। मैंने पहले ही कहा, और अगेन ये येलो कलर पॉजिटिविटी के बारे में ही बताता है। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे थे कि मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बार बार परेशान हो रहे थे, आप लोग अभी इन सारी चीज़ों से ऑप्शन फर्स्ट कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और ये मूविंग ऑन आपकी लाइफ की नेगेटिविटी से है, टॉक्सिक लोगों से है। ठीक है, डिसकंटेंट वाली फीलिंग की सेटिस्फेक्शन नहीं है, इन सारी नेगेटिव सिचुएशन से कहीं ना कहीं जैसे इस कार्ड में भी देखो ये इंसान कैसे रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस रीडिंग मैंने यही कहा था, और मैं पहले से कुछ भी प्लान नहीं करती हूँ, ऑनेस्टली मैं सही बता रही हूँ। मुझे जो बोलना होता है मैं एट रैंडम ही बोलती हूँ, तो वो खुद से ही निकला था मुँह से आप सभी के लिए। एंड इस कार्ड में भी वही वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। एंड दी फूल में भी जैसे वो पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहा है, तो वही है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, सो इस कार्ड के साथ ऑप्शन फर्स्ट मुझे मास्टर बुद्धा, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो शायद इन्होंने ही जैसे मेडिटेशन के बारे में बताया, इन्होंने ही जैसे ध्यान के बारे में, हाँ वो पहले से भी था, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनको इसी चीज़ के लिए जानते हैं। जैसे इन्होंने अपने जो सेंसेस पे कंट्रोल किया, इन्होंने जो ज्ञान को प्राप्त किया अपनी साधना से, अपने तप से, लोगों को जो सही मार्ग पे इन्होंने चलना सिखाया। तो ऑप्शन फर्स्ट वैसे ही मैं आप लोगों के जीवन में भी रोशनी आते हुए देख रही हूँ। अगेन देखो वही सेंटेंस रिपीट हो गया ना, कनेक्ट हो रहे हो आप अपने अंदर ही, जो आपके अंदर ही जो ईश्वरी तत्व है ना, जो डिवाइन है, आप उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हो। अपनी इंट्यूशन की सुनना यहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं सीख पा रहे हो, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना कहीं ना कहीं सीख पा रहे हो। पहले जैसे नेगेटिविटी आप लोग के ऊपर हावी हो जाती थी, आपको परेशान करती थी, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब आप उनको बैलेंस करना सीख रहे हो, है ना। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए नज़र आ रही है। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, महाअवतार बाबा। ओके, सो यहाँ पे आप लोग के लिए कार्ड है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। यस भाई, कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं एक्सपेंड हो रही है। पहले आप अपने ही अपने तक ही सीमित थे, ठीक है, अपने तक ही चीज़ों में लगे हुए हो, मैं, मेरा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, कहीं ना कहीं
इसी दुनिया को, इसी जीवन को, इसी बॉडी को अपनी रियलिटी समझ रहे थे, तो अभी वो भ्रम जो है यहाँ पे वो टूट रहा है, वो माया जाल कहते हैं ना, वो यहाँ पे टूट रहा है। रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हो, सोल का यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने कहा ना, आपके भीतर ही जो ईश्वरीय तत्व है, जो डिवाइन एसेंस है, कहीं ना कहीं आप लोग उसको फील कर पा रहे हो। आप लोग वो डिविनिटी से जुड़ पा रहे हो, खुद को एकदम आप जैसे निश्चल, प्योर, इस तरीके का कहीं न कहीं फ़ील करोगे। और ये कहीं न कहीं जब हार्ट चक्र हमारा ओपन हो रहा होता है, तो एक वो एनर्जी भी होती है। हम इतना ज़्यादा प्यार फ़ील करते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है, वो इल्यूज़न्स दूर होने लगते हैं। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों के लिए वही एनर्जीज़ को ऑप्शन फर्स्ट मैं पिक कर पा रही हूँ। और ये कार्ड कहीं न कहीं ये भी कह रहा है कि यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स, हम एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारी कॉर्ड सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वो मैं मेरा वाली जो चीज़ थी वो हट जाएगी, और एक अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस होके कोई भी एक्ट लेना, कुछ भी करना, वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। लाइक जैसे हम डोनेशंस कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हम सबके अंदर होती है कि हम डोनेशंस करेंगे, हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। ये कहीं ना कहीं हम सभी के मन में होता ही है, राइट, होता ही है। और तभी हम कर रहे होते हैं। हम कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर डर भी होता है कि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप कुछ अच्छा करोगे ना, तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप बस अपनी खुशी के लिए अच्छा करोगे, आपको उस चीज़ में ही खुशी मिलेगी। आप लोग को वो रिवॉर्ड्स का इंतज़ार नहीं रहेगा। आपने किसी की हेल्प करी, आपको उसमें ही इतनी खुशी मिलेगी। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है भाई, आज की दुनिया में इस तरीके से होना, राइट। चलिए और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। पिक मेंटेन सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ स्टीम। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नो मैटर आप लोग कहाँ हैं अपनी लाइफ में, किन लोगों के साथ काम कर रहे हो, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ स्टीम को बरकरार रखना है। बहुत सारे लोग ना कभी कभी हमारे सोल पर्पस को नहीं समझ रहे होते हैं, हमें नहीं समझ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, अपनी पावर में रहना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। खुद को किसी से छोटा नहीं समझना है, सब बराबर हैं, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे बियर, यूज़ पावर विद विजडम। वाओ, तो जैसे मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे मास्टर बुद्धा का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की इंट्यूशन अच्छी हो रही है, साइकिक एबिलिटीज़ कुछ लोगों के अंदर हो रही है, क्लियर कॉग्निजन, क्लेयरवॉयंस, आपको चीज़ें फील हो रही हैं, महसूस हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं, या कुछ भी कुछ चीज़ों का होने का पहले से ही आपको जैसे रियलाइजेशन हो रहा है, आभास हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, बहुत बारी क्या होता है, जैसे मैं कार्ड्स रीड करती हूँ, लोग आते हैं, चलो मेरा भी करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, आपको क्या पूछना है? कुछ नहीं, कुछ भी तुम बता दो। लाइक उनको बस टेस्ट करना होता है, और मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ को लाइक नहीं करती हूँ। किसी को ज़रूरत होती है तो मैं बिल्कुल करती हूँ। तो वैसे ही है यहाँ पे कि हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं ना, चाहे कोई भी हमारी लाइफ का एरिया हो गया। कुछ लोग वाकई में जिनको ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग बस ऐसे ही हमें टेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, हमें आजमाने के लिए आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके जो पावर्स हैं ना, आपको उनको समझदारी के साथ यूज़ करना है। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप किसी भी ओहदे पे हैं, प्लीज़ हमारा काम बनवा दो, आप समझ जाओगे, आप समझदार हो, ऑप्शन फर्स्ट। तो अपनी पावर्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स भी और वो पावर्स भी जो सोसाइटी ने आप लोगों को दी है या आपने अपनी मेहनत से कमाई है, ठीक है ना। और यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो ये कार्ड बड़े उछल के आए हैं यहाँ पे, ए टाइम फॉर हीलिंग। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा टाइम आप लोगों को अपने लिए निकालना है, अपने आप को हील करना है। ओके, बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग के कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं जो कि आपको शायद अभी
ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, जो कि आपको लग रहे हैं कि इम्पॉसिबल है या फिर कुछ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप लोग मैनिफेस्ट करिए, विश्वास करिए और मेहनत करिए, एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर अचीव कर लोगे। हीलिंग करते जाइएगा, बिकॉज ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिला है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा रीडिंग को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों के दियो भी इनमें से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने ये वाला दिया चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये पोर्टल के साथ एंड दिवाली के साथ कौन कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। एंड आप सभी के लिए मैं ये भी प्रे करती हूँ कि इस दिए की रोशनी की तरह ही आप लोगों का जीवन भी रोशनी से, लव से, लाइट से भर जाए। आप लोग खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें। बस यही मेरी विश है कि दिवाली के साथ ढेर सारी पॉजिटिविटी सभी की लाइफ में आए। तो ये साइड से रख देते हैं। ओके, तो मैं इधर रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Ten of Swords, ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग ही Ten of Swords से हुई है, ठीक है। Two of Swords, मैं बताती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है कि पहले ही आप लोग परेशान हो जाओ। मैं बताती हूँ ऑल ओवर सिचुएशन देख के यहाँ पे क्या है। आपकी रीडिंग में मतलब जैसे ही मैं शफल कर रही थी मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी फील हुई थी इस दिए को देख के। एंड आप लोग के कार्ड्स भी अगर मैं बात करूं ऑप्शन 2, कुछ कुछ यहाँ पे ना ऑप्शन फर्स्ट की ही जैसी एनर्जीज़ हैं। बहुत सारी चीज़ों से ऑप्शन 2 आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से जिन मतलब कोई पास्ट का ट्रॉमा था, कोई तकलीफ़ थी, कोई डिसअपॉइंटमेंट था, कुछ ऐसा हुआ आप लोग की लाइफ में, आप लोग के जीवन में, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तकलीफ़ में रहे। कुछ यादें, पता नहीं यहाँ पे कुछ सीरियसली जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ किसी के साथ, मुझे इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी टाइम तक डिप्रेशन में रहे, काफ़ी टाइम तक परेशान रहे। अगर ये रिसेंटली नहीं हुआ है तो ये आपके पास्ट में कहीं ना कहीं हुआ है। और स्टिल ना, चाहे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, चाहे आप डेली रूटीन में हो, लेकिन स्टिल कंप्लीटली मूव ऑन नहीं हो पाए, ठीक है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें, वो पेन, वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं जैसे स्टक रहा। तो इस पोर्टल के साथ साथ ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मूड स्विंग्स आप लोग फील कर सकते हो। परेशान हो रहे हो, बेवजह रोना आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या कुछ लोगों को थोड़ा कोल्ड, कफ, फीवर, ये कुछ भी रह सकता है, क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो ये पास्ट का जो भी ट्रॉमा था, ये जो भी इंसिडेंट था। कुछ लोग के लिए रिसेंट 1-2 सालों में हुआ है, कुछ लोग के लिए कोई लंबी पुरानी 5-6 साल पुरानी कोई इंसिडेंट रहा है, बहुत ही पेनफुल, ड्रामेटिक कुछ भी है। आप कंप्लीटली अभी उसे रिलीज़ कर रहे हो, कंप्लीटली उसके पेन से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो, उससे उभर रहे हो। तो मैंने सिम्टम्स यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। तो मूड स्विंग्स तो डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए, लेकिन हाँ, इस मंथ के साथ आप इस साइकिल से बाहर निकल रहे हो, इस चीज़ से उभर रहे हो। और इससे उभरने का रीज़न भी ये रहा है कि आप लोग अवेकन हुए, आप लोग एनलाइटन हुए। और कुछ लोग यहाँ पे शायद किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी को फॉलो कर रहे थे, या ध्यान कर रहे थे, या जप कर रहे थे आप लोग, है ना। यानी कि अच्छे रास्ते पे जैसे आप चल रहे थे, कुछ गुड कर्मा आप लोगों ने क्रिएट किया, तो उसकी वजह से ये जो भी चीज़ यहाँ पे है ना, ये भी रिलीज़ होने की कगार पे आ गई है। तो इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा 3-4 दिन ये प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन हाँ, फिर आप इससे कम्प्लीटली बाहर निकल रहे हो, तो फिर ये अपने आप में ही एक ब्लेसिंग है, ये अपने आप में ही एक नई शुरुआत है। टर्न ऑफ सॉर्ट्स के बाद एस ऑफ सॉर्ट्स की ही एनर्जी आती है, एंडिंग के बाद न्यू बिगनिंग्स ही आती है, राइट। तो ऑप्शन 2, जैसे आप लोग अपने जीवन का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हो,
ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों को रिसेंटली मैं ऐसे भी देख रही हूँ जैसे आपको आपका प्यार मिला। कुछ लोग यहाँ पे शादी फिक्स हुई या आपको आपके पार्टनर मिल गए, जैसे प्यार भी आप लोगों की लाइफ में आया, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी का जाने का टाइम आ गया, तो कुछ भी समझ लीजिए ऑप्शन 2। लेकिन हाँ, अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो, निकल रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं यहाँ पे और क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, अगेन मूव ऑन की एनर्जी है 8 ऑफ कप्स के साथ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने जैसे बहुत, पता नहीं मुझे यहाँ पे अगेन ना, जैसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया, किसी ने बहुत, जैसे आप बहुत ज़्यादा डरे से हमें। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है भाई, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में भी ये दोनों साथ में थे, वहाँ पे ऐसे थे, यहाँ पे ऐसे हैं। ओके, एक और कार्ड देख लेती हूँ टैरो से, फिर ऑरिकल से देखेंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। ऑप्शन 2 भाई, बहुत दर्द सहा है मुझे। अगेन वही एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है कि आप लोग बहुत स्वीट थे, बहुत बहुत प्यारे थे, हमेशा पॉजिटिव रहना, खुश रहना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके लिए अच्छा करना। एंड देन फिर कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप लोग के जीवन में हुआ जिसने आपको पूरा बदल कर रख दिया, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसमें आप बहुत ज़्यादा जिसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे। और अभी उससे आगे बढ़ने का वक्त, जैसे मैं कह रही हूँ, कि आ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अपना इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड करिए, हीलिंग करिए, प्राणायाम करिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। दिन भर में जितनी बारी भी आप खुद को दे सके, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। हाँ, कि आप लोग की एनर्जीज इतनी ज़्यादा हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं। ऑप्शन 2, लाइक पता नहीं, कुछ लोग शायद इस रीडिंग को देखते ही देखते जैसे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, ऑप्शन 2 के जो होना था वो हो गया। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है ना, तो अभी खुश रहने का वक्त है। खुश रहो, जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, एज आपके करियर से, आपकी लव लाइफ से, उनके लिए ग्रेटफुल रहो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। अगेन मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है। हाँ, उसके साथ साथ हो सकता है कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी रहें, आई डोंट नो क्या, लेकिन कुछ कुछ डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे रह सकती हैं। आपका जगह चेंज हो रही है, या फिर से कुछ भी XYZ रह सकती हैं, फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत, या कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन वो नेगोशिएबल हैं, वो ऐसी हैं जो कि सॉर्ट हो सकती हैं। तो उनकी वजह से आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी हीलिंग के लिए दें, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब चेंज हो सकती है। 5 अपने आप में ही चेंजेस का नंबर है, तो यस, कुछ लोग यहाँ पे जॉब चेंज कर रहे हैं, ये मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। डिसकंटेंट एंड बॉर्डम ऑप्शन फर्स्ट में भी था। आप लोग चाहो तो एक बार ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे मैच हो रही हैं। बाकी धनतेरस के ऊपर आपके करियर कैसा रहने वाला है, स्पेशली आपके फाइनेंसेस, वो रीडिंग मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना एक बारी। वो करियर के लेके ही है, और अगले 1 साल की एनर्जीज कैसे रहेंगी इसके बेस पर है। ओके, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है पेशेंस एंड प्लानिंग। जैसे मैंने कहा कि अभी लाइफ की एक नई शुरुआत है, एंड अगेन वही आ रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट में भी नई शुरुआत थी, आप लोगों के लिए भी नई शुरुआत है। तो धैर्य रखिए, धीरे 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 आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं मचाइए कि अभी एकदम से सारा कुछ हो जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा कभी कभी हम एक्साइटेड भी हो जाते हैं ना, तो बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लिया या इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है धैर्य रखिए और आराम से आगे बढ़िए।
और एक और चीज़ कही जा रही है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो ना, उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर रखिए, ताकि आप बोर नहीं हो। नहीं तो यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपका मन कहीं और लगने लग जाएगा। तो थोड़ा-सा अपने काम के साथ अपने एंटरटेनमेंट का भी ख़्याल रखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो करके आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी महसूस होती है, तो वो ज़रूर करिएगा, ठीक है? यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, Oh my God, Radha Rani, Soul Flame, rediscover a lost part of yourself. ओके, ऑप्शन 2, सो आप लोग के कार्ड था राधा रानी का, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। तो यस, ऑप्शन 2, यहाँ पे अब तो राधा रानी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। सो ढेर सारी खुशियाँ, प्यार आप लोगों के जीवन में आ रहा है। और कहीं ना कहीं लाइफ की टेंशन में, स्ट्रेस में आप लोगों ने जैसे खुद को खो दिया। आप जो एक्चुअल में थे, जैसे आपके अंदर जो एक खुशी वाला नेचर था, जो एक चाइल्डिश वाला नेचर था, और जिस तरीके से आप ज़िंदगी को जीते थे, एंजॉय करते थे, आपके जो सपने थे, कहीं ना कहीं जैसे आप उनको भूल गए थे, तो वो वापस से जैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एक होता है ना जीवन जीने की चाह, जीवन जीने का तरीका, कहीं ना कहीं वो आप लोगों की लाइफ में आ रही है। अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो बस यही है कि जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, उनका नाम जपते चलो। जो होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। पास्ट की चीज़ों को अब छोड़ देने में ही भलाई है, अब उनसे मूव ऑन करने में ही भलाई है। अगर कुछ लोगों ने अभी तक माफ़ नहीं किया है, तो कुछ सीरियसली हो सकता है कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, बिकॉज मुझे बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रॉमा, डिप्रेशन नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि आप सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ दो। उसका जस्टिस अब ईश्वर करेंगे, भगवान जी करेंगे, उसको कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप अब उस चीज़ से आगे बढ़ जाओ, आप उस चैप्टर से अभी आगे बढ़ जाओ, उसको माफ़ कर दो, उसके बारे में किसी भी तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग अपने मन में नहीं रखो, उससे अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट कर दो, कट कर दो। तभी इस न्यू चैप्टर के लिए आप लोग कम्प्लीटली रेडी होंगे। तो ये इस चीज़ की ये समय की डिमांड है। ओके, ये ज़रूरी है, मैं आपको बता दूँ, ये ज़रूरी है। बिकॉज़ अभी जो यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है ना, अगर कुछ लोगों ने अभी भी माफ़ नहीं किया, तो वो फिर ग्रजेस लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर वो जो ब्लेसिंग्स लाइफ में आ रही हैं, वो उस तरीके से नहीं आएंगी। आप अपना ही घाटा कर रहे हो, समझ रहे हो ऑप्शन 2। तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी आगे बढ़ जाओ कम्प्लीटली लेट गो करके, ठीक है। Taurus, cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. Yes, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके थॉट्स बहुत ही पावरफुल हैं। आप जो भी प्रेयर्स करते हो भगवान जी से, जो भी अपनी प्रेयर्स में बोलते हो, भगवान जी सुनते हैं। आप लोग में से कुछ लोग शायद ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं मैं बोल रही हूँ या मैं प्रेयर कर रहा हूँ, पता नहीं भगवान जी सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो यहाँ पे मैसेज है कि यस, वो सुनते हैं। ओके, और अनएक्सपेक्टेड वे में कहीं ना कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको रिप्लाई भी करते हैं। लेकिन समटाइम आप उनके मैसेजेस को, साइंस को समझ पाते हो, समटाइम्स नहीं समझ पाते हो। लेकिन कुछ लोगों को उनके ड्रीम्स के थ्रू या फिर इस तरीके की फीलिंग आती होगी कि एहसास हो जाता होगा, राइट। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव ही सोचना है। बिकॉज इस वक्त जैसा आप सोचोगे वैसा ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। तो यहाँ पे बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होते जा रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। मैंने कहा था ना कि बस जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, उनका नाम लेते चलो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आप लोग चाहो तो रोज़ क्वार्ट्स अपने लिए ले सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट या किसी भी फॉर्म में आप लोग रोज़ क्वार्ट्स रखिए अपने पास। सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और वो जो ट्रॉमा है उससे निकलने में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी बिगर पिक्चर पे आपको फोकस करना है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना अपनी लाइफ में, छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान नहीं होना। अपनी लाइफ के बिगर पिक्चर के ऊपर फोकस करो, अपने सपनों के ऊपर फोकस करो। बस अब आगे बढ़ना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहना है,
है ना। कम्युनिकेशन इज़ की। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से सेल्फ वर्थ इश्यूज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़ रह सकते हैं। आप लोगों को अपनी बातें कह नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन मन में रहती है, सामने वाला पता नहीं क्या सोचे, बहुत सारी हेजिटेशन, बहुत सारी हेजिटेशन। बस ये कहा जा रहा है कि उसे निकालने का वक्त है, उसे निकाल दो, लेट गो कर दो, खुलकर सामने आओ, अपने बेस्ट वर्जन में आओ आप लोग। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। रोज़ कार्ड्स मैंने बोला है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन साथ में अगर कुछ लोग के यहाँ पे कॉन्फिडेंस इश्यूज़ भी हैं तो वो टाइगर्स आई को भी अपने लिए ले सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आएगा। आप अपनी बात को कहना सीखोगे, स्टैंड लेना सीखोगे अपने लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अभी लास्ट इस डेक से और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, सो मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल गया यहाँ पे। सो यहाँ पे है कैंगरू बी ए फोर्स फॉर गुड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अच्छाई की मिसाल बननी है, ठीक है ना। और देखो ऑप्शन 2, आप लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि लाइफ में बहुत सारे टफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं, प्रॉब्लम्स रही है, लेकिन आप उनसे दूसरे लोगों की भी मदद कर सकते हो, दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को सिखा सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ज़रूर करना जो दूसरों की भलाई के लिए हो, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। वुल्फ बी इंडिपेंडेंट बट वर्क टुगेदर। ओके, सो वुल्फ की एनर्जीज कैसी होती है ना, ये हमेशा अपने पूरे ग्रुप में रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट रहें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपने ऊपर रिलाई रहें, लेकिन सबके साथ रहें। ओके, मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना है, इमोशनली या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, लेकिन साथ में भी रहना है, बिकॉज साथ में प्यार है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। ओके, वही तो ज़िंदगी है ना। तो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी यहाँ से, हेल्पफुल रही होगी। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग अपने लिए क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।